गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन ने स्टार्ट कर दिया था डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या पढ़ लिया है तुमने? तो पहला पढ़ लिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये इसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर पे जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अभी नहीं पढ़ा। उसके बाद तुमने मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ लिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा जो बचा है वो अपन कर लेते हैं। उसके पहले टेंजेंट का स्लोप भी पढ़ा लिया था। तो मैक्सिमम मिनिमा बचा हुआ जो है वो आज अपन सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इस साइड में शिफ्ट हो रहा हूँ और इसके ऊपर दिख रहा है तुमको? ठीक। तो अब जो है वो मैक्सिमम मिनिमा अपन पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा, फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा क्या है? तो मैक्सिमम मिनिमम में किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है। अब जैसे मान लें कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसके अंदर कम से कम क्या हो सकता है, ये निकालना चाहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम वैल्यू न्यूनतम वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप्स नंबर 1, पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। नंबर 2 की स्टेप क्या है? तो नंबर 2 की स्टेप है कन्वर्ट द फंक्शन, फंक्शन किसको बोलते हैं? टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इसको मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड करना, ठीक है। मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज करना है, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो z आता है यहाँ पे मैक्सिमाइज्ड में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना। फिर क्या करना? डिफरेंशिएट एंड पुट इट इक्वल टू 0। put it equal to 0 to find the values of x, to find the values of x, where we will get maxima और मिनिमा, ठीक है। चौथे नंबर की जो बात है वो ये है कि मैक्सिमा जिस पे आता है, जैसे तुम्हारे पास x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू समथिंग आ गया, तो ये वालों पे किसी पे मैक्सिमा किसी पे मिनिमा होगा। अब किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा होगा ये पता करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो संख्याएं आई, जैसे x बराबर 2 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो इस पे देर इज मैक्सिमा और मिनिमा, पर ये पता नहीं पड़ पा रहा कि मैक्सिमा किस पे मिनिमा किस पे। इस पे भी मैक्सिमा हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। तो ये वाला मैक्सिमा है कि ये वाला, इसके लिए क्या लगेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन, डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करना। एक बार तो कर ही चुके हैं, एक बार और कर देना। एंड put the values of x in it, value of x in it, ये x की वैल्यू उसमें पुट करना, ये वाली, फिर ये वाली, एक एक करके। if you get
पॉजिटिव वैल्यू देन इट इज मिनिमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उल्टा है, पॉजिटिव पे मिनिमा है। एंड इफ यू गेट नेगेटिव वैल्यू देन इट इज मैक्सिमा। ठीक है, अब ये स्टेप्स हैं उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसको नोट डाउन कर लें, फिर अपन इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे तुमको स्टेप्स समझ में आती जाएगी कि मैं क्या स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो लिख लें, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। चलिए आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देर इज ए क्या बोले अपन उसको, एक रॉड टाइप बोल दें, या फिर हम उसको बोलें देर इज ए वायर मेटेलिक। ठीक है, विच इज 24 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 24 मीटर लंबा है। वॉट शेप एज ए रेक्टेंगल कैन बी गिवन टू इट so that it has maximum area. Find its dimensions. ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास एक वायर है मेटल का, उसको मोड़ के तुम कुछ भी बना सकते हो, बनाना रेक्टेंगल है। इस तरीके से बनाना है कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए, तो उसके डायमेंशंस बताओ, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बताओ कि लेंथ कितनी लेनी है, ब्रेड्थ कितनी लेनी है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है उसको करने के पहले सोचो कि किस किस प्रकार का शेप हो सकता है। अपन वायर अगर ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो इधर से ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, इधर से छोटा, इधर से छोटा, इधर से लंबा, एक ऑप्शन ये है तुम्हारे पास। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दूसरे ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है कि जितनी लंबाई ले लो उतनी ही चौड़ाई ले लो, यानी स्क्वायर बना दो, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्या इसमें ज़्यादा एरिया मिल रहा कि इसमें ज़्यादा एरिया मिल रहा था? ऐसे देख के मत बताओ, ये तो छोटा बना दिया मैंने, तुम बोलोगे रेक्टेंगल में कम एरिया मिल रहा, हो सकता है रेक्टेंगल ऐसा बनाना था मुझे, तो अब तुम बोलते कि अब इसमें ज़्यादा है। अरे ऐसे शक्ल देख के नहीं बताना। ठीक है, वायर तुम्हारे पास 24 मीटर है, नंबर में चाहिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन शक्ल देख के कर दोगे क्या? चलो देखें इसको, ये वाला जो है ये मिटा देता हूँ। अब इसके बाद 2 बन गए। तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि अपन ऐसा कुछ शेप दे दें कि इधर थोड़ा मीडियम, इधर साइड ऐसा। तो इनमें से कोई सा भी शेप दिया जा सकता है। किस केस में तुम्हें लगता है कि मैक्सिमम एरिया आएगा? तो जो भी लगता है सोच लो पहले, अपन तो सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 स्टेप जो कि बताई गई थी वो क्या थी? पहले नंबर की स्टेप क्या थी? कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। क्या थी? कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। तो ठीक है भैया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 24 मीटर क्या चीज़ है? तो 24 मीटर इसकी पेरीमीटर है। अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, चाहे इसको मान लो x, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये y मान लें तो ये वाला फिर यहाँ से यहाँ तक का x ही होगा और यहाँ से यहाँ तक का y होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का x हो गया और यहाँ से यहाँ तक का फिर से y हो गया। इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो हमें दी गई है, और पेरीमीटर इस केस में हो रही है 2x + 2y। समझ में आई बात? 2x + 2y। यहाँ से गिनोगे ये x x y y, और ये 24 मीटर है क्योंकि वायर से ही तो बनाओगे ना। तो इट इज 24 मीटर, ये 24 मीटर है। इसका मतलब x + y 12 है। तो ये तुम्हारे पास जो आई है इट इज इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला मैथ्स में कन्वर्ट कर लेना। अब वो ये बोल रहा है कि किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो तुम्हें मैक्सिमाइज जिसको करना है वो है एरिया।
अब एरिया क्या होने वाला है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया क्या होने वाला है इसका, x इंटू वाई। तो ये हो गया एरिया। अब जो भी आया इस जिसको भी मैक्सिमाइज करना रहता है उसको हम डिफरेंशियल करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात, पहली स्टेप क्लियर हो गई। चलो अब दूसरी स्टेप पे देखें अपन। दूसरी स्टेप में क्या बोल रहा था वो दूसरी स्टेप के अंदर, एक मिनट, दूसरी स्टेप के अंदर वो ये बोल रहा था कि ऊपर है, दूसरी स्टेप में ये बोल रहा था कि कन्वर्ट द फंक्शन इनटू वन वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होना चाहिए फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना उसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई नहीं आने चाहिए, एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ देखें, जिसको मैक्सिमाइज करना उसके अंदर दो हैं, एक्स भी है वाई भी है। तो इसके अंदर से क्या हटा दोगे, या तो एक्स हटा लो या वाई हटा लो। वाई हटा लेते हैं, वाई हटा लेते हैं तो वाई की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है। इसमें से निकाल के इसमें डाल देते हैं, इसमें से निकाल के इसमें यदि वाई की वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम जिसको करना है वो फंक्शन बनेगा, मैक्सिमम जिसे करना है वो फंक्शन बनेगा x इंटू वाई। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 12, ये इधर से इधर जाएगा तो 12 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू मैंने डाल दी 12 माइनस एक्स। किस में डाल दी भाई, इसमें डाल दी। ठीक, अब इससे अपने को मिला 12x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ तक समझ में आई बात। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये हमारा अब क्वेश्चन बन गया है, ये फंक्शन बन गया है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अब अपन वापस ऊपर चलते हैं, देखें अगली स्टेप क्या बोलता है। अगली स्टेप बोलता है कि डिफरेंशिएट एंड पुट इट इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर वी विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम। वो जो भी तुम्हारे दिया गया है फंक्शन जो बना लिया उसका डिफरेंशियल करो और डिफरेंशियल करके उसको 0 पुट करो। ठीक है, तो देखते हैं, उसका डिफरेंशियल करो इसका, तो इसका डिफरेंशियल करो और इसको 0 पुट करो ऐसा बोलता। ठीक है, तो डिफरेंशियल करके 0 पुट करने की कोशिश करते हैं अब उसको। तो इसका डिफरेंशियल, ठीक है, अब इधर साइड करना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं है उधर। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कर देते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फंक्शन है इसको फंक्शन बोल दो, एफ बोल दो। 12x का डिफरेंशियल 12 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अगली स्टेप में बोलता पुट इट इक्वल टू 0। इसका मतलब 12 माइनस 2x को तुम्हें 0 पुट करना है। इसका मतलब 2x बराबर कितना आ गया 12, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 6। ये जो 6 आया है इसके ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। इसके ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अभी अपने को पता नहीं कि मैक्सिमा या मिनिमा में क्या मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें अंदाज है कि मैक्सिमा ही मिलेगा, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वही होता। अच्छा, x इक्वल टू 6 को यहाँ पुट कर देना तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, और ये x इक्वल टू 6 यहाँ से हमने यहाँ पुट किया तो फिर हमें y की वैल्यू मिली। तो क्या मिली, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 6। तो ये y बराबर 6 हो गया और x बराबर ऑलरेडी 6 था, तो एक 6 ये हो गया और एक 6 ये हो गया। इसका मतलब ये बोल रहा है स्क्वायर। कैसे स्क्वायर, x बराबर 6 y बराबर 6, जब दोनों ही 6 6 हैं तो साइड्स बराबर हैं तो इट इज ए स्क्वायर। स्क्वायर बनाने से मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, अब वैसे तो ये आंसर आ चुका है, यही इसका आंसर है, लेकिन क्या करा जाता है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि पहले क्या बोल रहा था वो। तो पहले वापस से फिर पिछले पेज पे जाएं। वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, दो आंसर्स आते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव काम का रहता है। यहाँ पे एक ही आंसर आया इसलिए सेकंड डेरिवेटिव इतना काम का नहीं है, क्योंकि हमको ये पता करना था कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। अब एक ही आंसर है तो जो पूछा गया वही आएगा। ठीक है, आप डबल डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के कंफर्म कर सकते हैं कि मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया। तो क्या बोल रहा है, डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो और पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इट। उसमें एक्स की वैल्यू पुट करो, अगर प्लस आया तो मिनिमा, यदि माइनस आया तो मैक्सिमा। फिर से सुना है, डबल डिफरेंशियल एक बार तो कर ही चुके हैं, एक बार और करना और उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ तक करते हैं पहले अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशियल करने पे, इसका एक बार डिफरेंशियल करने पे ये आया था। समझ में आ रही बात, इसी का तो डिफरेंशियल किया ना तो ये आया। अब इसका अपन फिर से डिफरेंशियल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लगाना, क्योंकि आंसर आ चुका था, फिर भी लगा के देख रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था वो क्या आया था, 12 माइनस 2x आया था। अब इसी का डिफरेंशियल करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशियल करने से कितना मिला, 12 का 0 और इसका -2, क्योंकि x का 1 होता है। अब इसको देख के ये बताओ कि ये माइनस में आया कि प्लस में आया। तो माइनस में यदि आया है तो माइनस में मैक्सिमा लिखा था मैंने, उल्टा बताया था ना, माइनस में मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये जो आए हैं x बराबर 6 और y बराबर 6, इस पे तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इस पे तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब यही इसका आंसर हो गया, ये अपन ने टेस्ट लगा दिया, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लें इसको, वहीं से नोट कर लें शुरुआत से। क्वेश्चन लिख लें पहले, फिर उसके बाद नीचे वाला लगा देंगे। पॉज का बटन दबाएं। चलो नीचे वाला देख लो। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। पॉज का बटन दबा दो। ठीक है, लिख लिया आपने। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऐसा भी पढ़ा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो अपन ने कर दिया तो उसको 0 पुट कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत है, अगर लगता है तो लगाइए, नहीं लगता और एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, देखें, देयर इज ए फार्म, ठीक है, देयर इज अ फॉर्म in which fencing is to be done by a wire of length 48 meter, by a wire of length 48 meter. ठीक, how much maximum area in the form of rectangle we can cover. ठीक है, क्वेश्चन समझिए, पिछले जैसा ही है, खुद भी ट्राई कर सकते। एक फार्म खेत है जिसमें फेंसिंग करनी है, बागड़ लगानी है आसपास लोहे की, और हमारे पास जो वायर है जिससे बागड़ लगानी है वैसे कांटे वाला तार होता है, ठीक है, ऐसा वायर होता है जिसके अंदर जैसे कांटे कांटे निकले रहते हैं, वैसा वायर है। उससे जो है वो हमको खेत के आसपास ऐसे रेक्टेंगुलर खेत के आसपास जो है बागड़ लगानी है। अब अपन कैसा भी शेप दे सकते हैं। उसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया घेर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि लंबाई चौड़ाई, पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया घेर पाओगे, इन्हें मैक्सिमम तो करना ही। तो इसका सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सॉल्व करो। तो इसको क्या करो, पॉज का बटन दबाओ, ट्राई करो, जैसे पहले किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, इसको माना मैंने x, इसको माना मैंने y, कुछ आ रहा हो और नहीं किया हो तो अभी भी पॉज करके कर लो, ठीक है। चलो लिखें। अब सबसे पहली चीज जो उसने दे रखी है वो दे रखी है पेरीमीटर। पेरीमीटर इसकी होगी 2x + 2y, जो कि किसके बराबर होगी, 48 मीटर के बराबर। इसका मतलब x + y किसके बराबर होगा, 24 मीटर के बराबर। यहाँ तक समझ में आई बात, x + y किसके बराबर होगा, 24 मीटर के बराबर। गलती से कटिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं x + y = 24 मीटर। ये इसको क्या बोला है, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको 1 दे दीजिए। अब किसको मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया निकालना। एरिया क्या होगा इसका, x × y। अब x × y जो एरिया आ गया उसको मैक्सिमाइज करना है। लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी, ये 2 वेरिएबल्स में, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल के लाएंगे, y की वैल्यू निकाल के लाएंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी
वो होगी x इंटू वाई, वाई की जगह 24 माइनस एक्स। देखो यहाँ y की जगह ये x इधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा ना, तो ये y की जगह क्या डालना हमको 24 माइनस एक्स। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो 24x माइनस एक्स स्क्वायर बनी। अब जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप क्या लगाते हैं, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप कुछ भी बोल दो। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसको फंक्शन मान लेते हैं, उसका डिफरेंशियल कर देते हैं। इसका डिफरेंशियल होगा 24 क्योंकि x का 1 माइनस 2x और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसको। जब 0 पुट करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 12, और x बराबर यदि 12 आ गया तो y बराबर क्या आएगा, तो y निकालने के लिए इस x बराबर 12 को यहाँ रखना, ठीक है, तो y मिल जाएगा इससे। तो 12 रखोगे तो 12 प्लस 12 24, इन्हें y भी 12 ही आ जाएगा, तो y कितना आ गया इसके अंदर 12 आ गया, तो x बराबर 12 y बराबर 12। अब इसका मतलब ये भी वही क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम एरिया, लेकिन यहाँ इसने ऐसा नहीं पूछा, इसने पूछा एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया है तो वो है कितना, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो आएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हमारे पास कितना आया 12 इंटू 12 आया। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम एरिया जो घेर सकते हो वो 48 मीटर स्क्वायर एरिया घेर पाओगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है 48 मीटर स्क्वायर। कितने लोगों का सही है जिसने खुद ने ट्राई किया, गुड। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, जिसका आंसर सही है वो आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा, एक और क्वेश्चन। There is a form farm, FAR, ठीक है, FAR, there is a form along the side of a river and you have a chain of कितना 64 मीटर। What maximum area you can cover as by fencing, cover by fencing, by fencing, ठीक। सॉल्यूशन ट्राई करना है, करो, पॉज का बटन दबाओ और ट्राई करो। मुझे उम्मीद है कि ये सब के सब गलत कर दोगे, ठीक है, ऐसी मुझे उम्मीद है कि गलत कर दोगे, फिर भी ट्राई कर लो, अगर तुमसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लें, माइक थोड़ा दूर रह गया था, आवाज़ धीरे हो गई होगी, अब सही आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये ट्राई कर लें आप, ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे एक रिवर है, रिवर, ठीक है, और खेत उसके साइड में, तो सबसे पहले रिवर बना है, रिवर, ये रिवर बहती हुई, और खेत इसके साइड में, ये किनारे के लगा हुआ है, तो खेत जो है वो ऐसा। अब खेत जब तुम कवर करोगे तो यहां से यहां तक तुम x मानोगे, फिर ये वाले को y मानोगे, फिर ये वाले को x मानोगे, तो इसने जो चेन देता है वो पेरीमीटर होती है, तो पेरीमीटर इसकी कितनी होगी, पेरीमीटर होगी इसकी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस कुछ नहीं इसलिए है क्योंकि इधर साइड से फेंसिंग लगाने की जरूरत नहीं है। कर दिया ना गलत तुमने, इस तरह साइड से फेंसिंग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, नदी है इधर साइड, फेंसिंग लगाई जाती है जानवरों से बचने के लिए, गाय वाय नहीं आ जाए इसलिए, इधर से थोड़ी गाय निकल के आएगी तो मछलियाँ आएगी इधर से, तो ठीक है, इसका मतलब इधर साइड फेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, इतना ही लगाना है, ये नहीं लगाना। तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगी इसकी,
तो पेरीमीटर जो होगी उसकी 2x प्लस वाई होगी, और ये 2x प्लस वाई उसने दे रखा है आपकी बार 64 मीटर। तो ये 2x प्लस वाई 24 मीटर है, इसलिए 2x प्लस वाई, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और जो एरिया मैक्सिमाइज करना है, एरिया, वो एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ही होगा, और इस y की वैल्यू निकाल के इसके अंदर डालनी है। तो y की वैल्यू इसमें डालनी है, इसका मतलब एरिया क्या हो गया तुम्हारा, x इंटू 24 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 24x माइनस 2x स्क्वायर। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करना है dA बाई डी एक्स, और डिफरेंशियल आएगा 24 माइनस 4x, जिसको ज़ीरो पुट करना है, और इसको यदि तुमने ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे 24 माइनस 2x इधर कर देता हूँ मैं, तो 24 इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब x बराबर 6 आ गया। और x बराबर यदि 6 आ गया तो ये x बराबर 6 को तुम काय में पुट करोगे, इसके अंदर पुट करना। x बराबर 6 को काय में पुट करोगे, इसके अंदर, और इसमें पुट करने के बाद y की वैल्यू निकाल लेना। तो ये आएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इसमें से x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, इसका मतलब y इज इक्वल टू 12 आ गया ना, तो ये आया 12y, ठीक है, और x कितना आया था तुम्हारा 6। तो तुम्हारा एरिया जो मैक्सिमम कवर कर सकते हो, यदि उसने एरिया पूछा है तो उस केस में एरिया जो मैक्सिमम कवर कर पाओगे वो एरिया कितना होगा, तो वो एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, देखो, एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 72 स्क्वायर मीटर तुम कवर कर सकते हो। जबकि तुम्हारा कुछ आंसर और आ गया होगा, जिसने सही किया उसका यही आया होगा, लेकिन जिसने यहाँ पे भी लगा दी होगी मछलियों को रोकने के लिए अपनी अक्ल और बागड़ और चेन, तो उसका आंसर गलत आ गया होगा। ठीक है, कितने लोगों का सही है, चलो अच्छा है अगर सही है तो, और गलत है तो अगली बार ध्यान रखना, क्वेश्चन को हर बार वही का वही नहीं आता, ट्विस्ट करा जा सकता। चलिए, जिसका गलत है वो नोट कर लें, फिर आगे देखेंगे। नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ाएं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। The sum of two numbers is 24 and their product is maximum। हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, तो तुम्हारे लिए दिया है, फाइंड द नंबर्स। होमवर्क नहीं, अभी हाल करके बताओ। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, पॉज का बटन दबाओ, आंसर की पहले सॉल्व करो, फिर बताता हूँ आंसर। चलो बताता हूँ आंसर, इसका आंसर आएगा 12,12। ठीक है, ये जनरली इसका आंसर 50,50 भी है ना, आधा आधा आता। ठीक है, फटाफट सॉल्यूशन करेंगे इसका, फटाफट। सबसे पहली चीज, सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 यानी इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है उसका, मैक्सिमम है। अरे क्या हो गया, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, x इंटू वाई होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो x1 y इज मैक्सिमम, इसी को मैक्सिमम करना है हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, x इंटू 24 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इस मैक्सिमा का कितना आया, 24 माइनस 2x, पुट इट इक्वल टू 0, कितना आया, 2x इज इक्वल टू 24। इसका मतलब x बराबर कितना आया, 12, और x बराबर यदि कि 12 आ गया
तो फिर इसको उठा के तुम्हें क्या रखना है यहाँ पे, और यहाँ रखेंगे तो उस केस में y भी 12 आएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 एंड x इज 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y कितना आ गया 12। आया समझ में ये? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक अपन ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया, स्टेप्स तुम्हें समझ में आ गई हैं। अब इसको फिजिक्स में भी लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा अभी तुमको। तुम अभी पहले पॉज दबाओ और उसका जो है ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो। ठीक है, अब यहाँ तक अपना मैक्सिमम मिनिमम हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल हो गया। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर बताएंगे फिजिक्स में कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में करेंगे अब आगे। होमवर्क इसी टाइप के क्वेश्चंस और ढूंढ लें, कोई सी बुक खरीद लें। ठीक है, और उसके में से क्वेश्चन करें। एक शीट बनाई है मैंने, 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी।